वेलकम टू माय चैनल लर्न पढ़ के। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं सीट के बारे में। आप देख सकते हैं सीट है, तो आपको मैं बता दूं एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 ही सीट होते हैं जिसका नाम होता है सीट 1, सीट 2 और सीट 3। अब ये जो सीट हो गया, तो सीट में हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो सीट में कोई भी काम करने के लिए आपको इसका 2 जगह पे ऑप्शन मिलता है। एक तो राइट बटन क्लिक करके भी आप सीट से संबंधित सारा काम कर सकते हैं, और दूसरा कुछ यहाँ पे ऑप्शन सेल में मिलेंगे, तो कुछ ऑप्शन आपको स्टाइल में भी मिलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो इजी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सीट में राइट बटन क्लिक करते हैं। राइट बटन क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट है, डिलीट है, रीनेम है, मूव और कॉपी है, व्यू कोड है, प्रोटेक्ट सीट है, टैब कलर है, हाइड है और सेलेक्ट ऑल सीट्स है। तो एक एक करके हम सभी के बारे में, सारे ऑप्शंस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट है। तो इंसर्ट से क्या कर सकते हैं, तो आपके पास एक्सेल में 3 सीट होता है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। इसके बाद भी अगर आपको और भी सीट की आवश्यकता है तो आप यहाँ पे राइट बटन सीट के ऊपर जाएंगे और राइट बटन क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये तय करना है कि सीट 1 के बाद आपको सीट चाहिए या 2 के बाद चाहिए या 3 के बाद चाहिए। अगर सीट 3 के बाद आपको नया ब्लैंक सीट चाहिए तो यहाँ पे राइट बटन क्लिक करेंगे और इंसर्ट सीट है ना, इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें डायरेक्टली हम ओके बटन को क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीट 4 आ गया। इसी तरह से फिर से राइट बटन क्लिक करते हैं, इस बार आ रहा है डिलीट। तो चलिए हमको डिलीट करना है सीट 4 को। तो जिस सीट को डिलीट करना है उस सीट को यहाँ पे एक्टिव रखेंगे, फिर राइट बटन क्लिक करेंगे और डिलीट को क्लिक कर लेंगे। जैसे डिलीट को क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं ये सीट हमारा डिलीट हो गया। तो इंसर्ट और डिलीट के बीच में मैं एक बात आपको बताऊं कि सीट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट तो 3 ही होते हैं, 3 ही सीट होते हैं, लेकिन हम लोग अनलिमिटेड सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। ये कहने के लिए अनलिमिटेड शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। एक्चुअली में सीट हम कितना इंसर्ट कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है उसके ऊपर। तो जितना ज्यादा मेमोरी होगा उतना ज्यादा आप सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर डिलीट करने की बात मैं करूं तो आप मैक्सिमम एक सीट तो रहेगा ही रहेगा। सीट 2 और सीट 3 को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक सीट बचेगा, या फिर ये 3 में से किसी भी 2 सीट को डिलीट कर सकते हैं, एक सीट आपका बचेगा ही बचेगा। चलिए इंसर्ट के बारे में चर्चा होगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और यहाँ पे बना हुआ इंसर्ट वर्कशीट, यहाँ इसको भी जब क्लिक करेंगे तो फिर से हम नया सीट को ला सकते हैं। और सीट को इंसर्ट करने का शॉर्टकट कीज भी है। तो दोस्तों सीट को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज होता है शिफ्ट प्लस F11। तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन के साथ F11 बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो फिर से आप देख सकते हैं सीट 6 आ गया। इस तरह से हम लोग सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सीट को इंसर्ट करने का 3 तरीका अभी हमने आपको बताया। अब बात करते हैं राइट बटन क्लिक करने के बाद डिलीट, इंसर्ट भी हो गया और डिलीट भी हो गया। अब आता है रीनेम। तो आप यहाँ पे अगर किसी स्कूल में हैं, वहां सारे क्लास के बच्चों का रिजल्ट आपको बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ही फाइल में सारे क्लास के बच्चों का रिजल्ट बना सकते हैं। तो यहाँ सीट का नाम हम लोग चेंज करते हैं रीनेम से। तो करना क्या पड़ेगा, सीट के ऊपर क्लिक किया, राइट बटन क्लिक किया, रीनेम को क्लिक कर दिए। रीनेम को क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर आ गया। यहाँ पे आप क्लास 1 लिख सकते हैं, ये हमने क्लास 1 लिख दिया। फिर दूसरा सीट है, इसका भी नाम चेंज करना हो तो राइट बटन क्लिक करेंगे, रीनेम में जाएंगे और यहाँ पे क्लास 2 भी लिख दिए। फिर सीट 3 में गए, अगर क्लास 3 लिखना है तो रीनेम को क्लिक किए, क्लास 3 भी लिख दिए। इस तरह से हम लोगों ने सीट का नाम चेंज किया, सीट क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 कर दिया। फिर राइट बटन क्लिक करते हैं तो ये हमारा रीनेम था। अब मूव और कॉपी सीट, इससे क्या होता है कि हम लोग सीट को, जैसे यहाँ पे क्लास 1 वाला सीट है, इसको हम आगे पीछे मूव करा सकते हैं या क्लास 2 को भी मूव करा सकते हैं। तो जिस भी सीट को मूव कराना है वहां पे राइट बटन क्लिक करेंगे, उस सीट को एक्टिव कर लेंगे और मूव और कॉपी सीट को क्लिक किए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे क्लास 1 लिखा हुआ है, इसको हम रहने देते हैं और ओके बटन को क्लिक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं पहला सीट हमारा हो गया क्लास 2, दूसरा सीट हो गया क्लास 1। लेकिन फिर से इसको हम चेंज करके दिखाते हैं। तो राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे चलाएंगे मूव और कॉपी सीट में। फिर सीट
2 को सेलेक्ट करते हैं, ओके बटन को क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए फिर से हमारा क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 का सीट आ गया। ये था हमारा मूव और कॉपी सीट। इसके बाद हम डायरेक्टली बात करेंगे प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट में क्या होता है कि अभी कोई भी डेटा को अगर हम चेंज करना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ चेंज कर सकते हैं। लैपटॉप 10 है, इसमें हम 60 करना चाहें तो 60 भी कर सकते हैं, ये चेंजिंग हो गया। लेकिन हम सीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। प्रोटेक्ट कर देने के बाद ना तो आपके सीट में से कोई भी टेक्स्ट को लिखा हुआ टेक्स्ट को कोई डिलीट कर सकता है या फिर उसमें एडिटिंग, किसी तरह का कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पे सीट के ऊपर जाएंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे और प्रोटेक्ट सीट को क्लिक कर लेते हैं। प्रोटेक्ट सीट को क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दीजिए, कोई भी पासवर्ड डाल देंगे। फिर ओके बटन को क्लिक करेंगे, फिर से कंफर्म पासवर्ड का डायलॉग बॉक्स आता है, फिर से वही पासवर्ड को डालना जो पहले हम डाले थे, फिर ओके बटन को क्लिक कर लेते हैं। इस तरह से ये जो सीट है अब हमारा प्रोटेक्ट हो गया। अब आप देखिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट किए तो हमारे पास एक मैसेज आ गया, लेकिन हमारे सीट का टेक्स्ट डिलीट नहीं हुआ। फिर अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो देखिए जैसे हम टाइप करने की कोशिश की फिर से मैसेज आ गया, दैट मींस ये सीट अब हमारा पूर्ण रूप में प्रोटेक्ट हो गया है। फिर राइट बटन क्लिक करते हैं, ये प्रोटेक्ट सीट अनप्रोटेक्ट में चेंज हो जाता है। अब इस अनप्रोटेक्ट सीट को क्लिक कर लेते हैं, फिर से पासवर्ड को डालते हैं, ओके बटन को क्लिक कर लेते हैं। अब ये इस सीट का प्रोटेक्शन रिमूव हो गया। अगर हम चाहें इसके टेक्स्ट को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं डिलीट हो गया, अंडू किए तो वापस आ गया। मतलब अब किसी भी तरह का एडिटिंग मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे राइट बटन क्लिक करते हैं। अब आप बात करेंगे हम लोग टैब कलर का, तो यहाँ पे टैब कलर में आते हैं और रेड को क्लिक कर लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट का कलर हमारा सीट 1 का कलर हो गया रेड। फिर सीट 2 का कलर भी चेंज करना है तो टैब कलर को क्लिक किए, कलर बॉक्स आ गया, यहाँ से कोई भी कलर को क्लिक कर लेंगे, देखिए चेंज हो गया। राइट बटन क्लिक करना है, टैब कलर में जाना है और यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लिए, अब ग्रीन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टैब का कलर कुछ इस तरह से चेंज हो गया। तो ये था टैब कलर। अब बारी है हाइड का। हाइड का मतलब आप दोस्तों जानते हैं छिपाना होता है। तो चलिए सीट 1 पे राइट बटन क्लिक करते हैं और हाइड को क्लिक कर दिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सीट था, सीट 1, सीट 2 और सीट 3, मतलब क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 था। अब यहाँ पे क्लास 2 और क्लास 3 बचा हुआ है, क्लास 1 क्या हो गया, हाइड हो गया। फिर से क्लास 1 को वापस लाना है तो राइट बटन क्लिक करेंगे और अनहाइड को क्लिक कर लेते हैं। हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे क्लास 1 को सेलेक्ट किया और ओके बटन को क्लिक कर लेते हैं, ये आ गया क्लास 1, ये आ गया क्लास 1। तो चलिए अब आप देख सकते हैं कि हमने आपको कई चीज बताए। अब यहाँ पे एक और बड़ा चीज है, सेलेक्ट ऑल सीट्स। अगर जिसमें जितने भी सीट्स, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे 3 सीट्स है, तीनों सीट को सेलेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट ऑल सीट्स को क्लिक कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के साथ ही तीनों सीट का आपका ग्रुप हो जाता है। एक बार कॉपी कर सकते हैं और एक बार चाहें तो इसको फिर से हम लोग पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम सीट के रिगार्डिंग सारा कुछ, जितना कुछ भी हो सकता था सीट से संबंधित सारा कमांड हम आपको आज बता दिए। और इसमें कुछ बचता है जो बैकग्राउंड का कलर वगैरह चेंज करना है, तो वो आगे की वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से सीट के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करते हैं, किस तरह से सीट में और भी फॉर्मेटिंग करते हैं, वो सारा अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें